19 दिसंबर शुक्रवार वर्ष की आखिरी पौष अमावस्या के दिन खा लेना, ये 3 चीज जीवन भर धन दौलत की कमी नहीं होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, हर मनोकामना पूरी होगी और घर खुशियों से भर जाएगा। भक्तों, वर्ष का अंतिम अमावस्या दिवस कोई साधारण तिथि नहीं होता और जब यह दिन 19 दिसंबर शुक्रवार की पौष अमावस्या बन जाए तब शास्त्र कहते हैं कि यह समय केवल बीतता हुआ वर्ष नहीं समेटता बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा भी तय करता है। पौष अमावस्या वह रात होती है जब अंधकार अपने चरम पर होता है और ठीक इसी अंधकार में सही विधि, सही आचरण और सही भोजन से जीवन में स्थायी प्रकाश भरा जा सकता है। आज की यह कथा किसी डर, अंधविश्वास या चमत्कार की लालच भरी बात नहीं है, बल्कि शास्त्र सम्मत परंपरा, अनुभव और आस्था से निकली वह सरल सीख है जिसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनदेखा न कर पाए। क्योंकि कई बार जीवन में धन की कमी मेहनत की नहीं बल्कि समय और विधि की अनदेखी की वजह से बनी रहती है। भक्तों, कथा की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से प्रश्न किया, हे महादेव, मनुष्य जीवन भर परिश्रम करता है फिर भी कई घरों में धन टिकता नहीं, सुख आता है तो रुकता नहीं, ऐसा क्यों? पार्वती का यह प्रश्न केवल एक देवी का प्रश्न नहीं था बल्कि उन करोड़ों गृहस्थों की पीड़ा थी जो ईमानदारी से जीते हैं फिर भी जीवन के अंत तक आर्थिक चिंता से मुक्त नहीं हो पाते। महादेव ने तब गहरी दृष्टि से पार्वती को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, धन केवल कमाने से नहीं टिकता, वह उन दिनों के संस्कार से टिकता है जिन दिनों पर काल स्वयं ठहर जाता है। पौष अमावस्या ऐसा ही एक दिन है। शिव ने आगे कहा, यह वह अमावस्या है जो पूरे वर्ष के कर्मों का हिसाब बंद करती है। इस दिन जो शरीर में जाता है वही आने वाले समय में भाग्य का है, ये दिशा तय करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन केवल पेट नहीं भरा जाता बल्कि भविष्य बोया जाता है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल खाने से भी भाग्य बदल सकता है? महादेव ने उत्तर दिया, जब भोजन नियम, श्रद्धा और संयम से जुड़ जाए तब वो केवल भोजन नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। भक्तों, शिव पार्वती के संवाद में महादेव ने 3 ऐसी चीजों का संकेत दिया जिन्हें पौष अमावस्या के दिन यदि सही विधि से ग्रहण कर लिया जाए तो जीवन भर धन की कमी मनुष्य को सताती नहीं। ये 3 चीजें कोई दुर्लभ औषधि नहीं, कोई महंगा प्रसाद नहीं, बल्कि ऐसी साधारण वस्तुएं हैं जिनमें छिपी शक्ति को आज का मनुष्य भूल चुका है और यही भूल उसे बार बार आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जाती है। महादेव ने स्पष्ट किया कि पौष अमावस्या पर जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और जल्दबाजी छोड़कर शांत मन से इन 3 चीजों को ग्रहण करता है उसके घर में लक्ष्मी आती ही नहीं बल्कि ठहर जाती है। क्योंकि यह दिन केवल ग्रहों का नहीं, मनुष्य की वृत्तियों का भी संक्रांति बिंदु होता है। इस दिन किया गया छोटा सा सही कार्य वर्षों की कमी को शांत कर सकता है। भक्तों, यह कथा केवल देवताओं की नहीं बल्कि एक साधारण गृहस्थ की भी है जिसे आगे चलकर आप सुनेंगे, जिसके जीवन में कर्ज, चिंता और अभाव का अंधकार था, लेकिन इसी पौष अमावस्या के दिन 3 चीजों को सही विधि से ग्रहण करने के बाद उसका जीवन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ा। पर उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि पौष अमावस्या का अर्थ केवल अमावस्या नहीं बल्कि पुराने बोझ को उतारने और नए धन मार्ग को खोलने का दिन है। भक्तों, माता पार्वती महादेव की बात सुनकर और भी गंभीर हो गईं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे नाथ, यदि यह दिन इतना निर्णायक है तो कृपा करके स्पष्ट कीजिए कि वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें ग्रहण करण ग्रहाने ऐसे मनुष्य के जीवन में धन की धारा रुकती नहीं। तब भगवान शिव ने अपने नेत्र क्षण भर के लिए बंद किए जैसे वे समय के पार झांक रहे हों और फिर बोले, देवी,
यह रहस्य मैं केवल नाम लेकर नहीं बता सकता, इसे भाव और कथा के साथ समझना होगा, क्योंकि बिना समझे किया गया उपाय फल नहीं देता। महादेव ने कहा, पौष अमावस्या के दिन पहली चीज जो मनुष्य को खानी चाहिए वह सादा, मीठा और सात्विक अन्न, जैसे गुड़ से बनी रोटी, गुड़ चावल या गुड़ के साथ सादा अन्न। गुड़ केवल मिठास नहीं है देवी, यह सूर्य का प्रतीक है और पौष अमावस्या सूर्य के उत्तरायण की तैयारी का द्वार है। जो व्यक्ति इस दिन गुड़ ग्रहण करता है वह अपने जीवन में कड़वाहट, कर्ज और अभाव की ठंड को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर देता है। पार्वती ने पूछा, क्या ये केवल शरीर के लिए है? शिव बोले, नहीं, गुड़ मन को भी मधुर करता है और जहां मन मधुर होता है वहां लक्ष्मी को टिकने में कोई डर नहीं लगता। भक्तों, शिव ने आगे बताया कि इस दिन गुड़ खाते समय मन में एक भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यदि व्यक्ति शिकायत, गुस्सा या ईर्ष्या के साथ भोजन करता है तो वही भोजन बोझ बन जाता है। इसलिए पौष अमावस्या का पहला नियम है मौन, कृतज्ञता और सादगी। महादेव ने स्पष्ट कहा, देवी, धन की कमी कई बार पेट की नहीं, मन की अशांति से जन्म लेती है। इसके बाद पार्वती ने दूसरा प्रश्न किया, हे प्रभु, दूसरी चीज कौन सी है? तब शिव ने उत्तर दिया, दूसरी चीज है काला तिल। उन्होंने कहा, काला तिल इस अमावस्या का प्राण है। यह पूर्वजों, कर्मों और भूमि तत्व से जुड़ा है। जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन काले तिल खाता है वह अपने जीवन के छिपे हुए क्षणों, चाहे वे पैसों के हों या भाग्य के, उन्हें शांत करता है। पार्वती ने विस्मय से पूछा, क्या तिल इतना प्रभावशाली है? शिव ने कहा, देवी, तिल छोटा होता है लेकिन न उसमें धरती की स्थिरता छिपी होती है और धन को सबसे पहले स्थिरता चाहिए। भक्तों, महादेव ने बताया कि काले तिल को इस दिन गुड़ के साथ या सादे रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह भोजन शरीर को गर्मी देता है, मन को स्थिर करता है और भाग्य की जड़ को मजबूत करता है। उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि कोई व्यक्ति इस दिन तिल तो खा ले लेकिन मन में लालच, छल या दूसरों का बुरा सोचता रहे तो तिल भी मौन हो जाते हैं, फल नहीं देते। अब पार्वती की आंखों में तीसरे रहस्य की उत्सुकता थी। उन्होंने पूछा, हे शंकर, तीसरी चीज क्या है? तब शिव का स्वर और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तीसरी चीज है दान के बाद लिया गया भोजन। पार्वती चौंक गई। शिव बोले, देवी, पौष अमावस्या पर जो व्यक्ति पहले किसी भूखे, गरीब या बुजुर्ग को भोजन देता है और उसके बाद स्वयं खाता है, उसके घर से धन की दरिद्रता धीरे धीरे विदा लेने लगती है, क्योंकि उस दिन लिया गया भोजन अकेले का नहीं रहता, वह ईश्वर के साथ बांटा हुआ होता है। भक्तों, महादेव ने स्पष्ट किया कि यह दान दिखावे का नहीं होना चाहिए। एक रोटी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चावल, जो भी सामर्थ्य हो, परंतु दिल से दिया गया। उन्होंने कहा, देवी, जो इस दिन केवल अपने लिए खाता है वह एक दिन का पेट भरता है और जो पहले दान करता है वह आने वाले वर्षों की चिंता से मुक्त होता है। महादेव ने आगे कहा, इन तीन चीजों का प्रभाव तभी स्थायी होता है जब इन्हें सही समय पर शांत मन से और बिना तामसिक भोजन के ग्रहण किया जाए। पौष अमावस्या के दिन मांस, मदिरा, झूठ और क्रोध, ये चार चीजें धन के द्वार बंद कर देती हैं। यह सुनकर पार्वती ने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे उन्होंने मनुष्यों की भूलों को समझ लिया हो। भक्तों, अब कथा उस साधारण गृहस्थ की ओर बढ़ती है जिसकी कहानी सुनकर माता पार्वती स्वयं कुछ क्षण मौन हो गई थी। भगवान शिव ने कथा शुरू करते हुए कहा, देवी, इस व्यक्ति का नाम था धर्मदास। न वह कोई बड़ा विद्वान था, न कोई धनी सेठ, न ही उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वह बस एक साधारण गृहस्थ था जो मेहनत करता था, ईमानदारी से जीता था, फिर भी जीवन में धन टिकता नहीं था। धर्मदास की स्थिति वही थी जो आज असंख्य लोगों की है। कमाई आती थी, लेकिन जैसे पानी मुट्ठी से फिसल जाता है वैसे ही धन भी हाथ में नहीं टिकता था।
कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी घर की जरूरतें, हर बार पैसा आते ही निकल जाता। भक्तों, पौष का महीना था, ठंड अपने पूरे प्रभाव में थी। धर्मदास के घर में अनाज कम था, मन में चिंता अधिक थी और बाहर धूप भी कमजोर लगती थी। उसी समय गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे बताया, बेटा, इस वर्ष की अंतिम पौष अमावस्या शुक्रवार को पड़ रही है। यदि उस दिन क्रोध छोड़कर नियम से 3 चीजें ग्रहण कर ले तो धीरे धीरे जीवन की ठंड समाप्त होने लगती है। धर्मदास ने पहले तो इसे साधारण बात समझकर टाल दिया, लेकिन जब रात में वह अपनी पत्नी और बच्चों को ठंड से कांपते देख रहा था, तब उसके मन में यह बात बार बार गूंजने लगी। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, देखना, परिवर्तन तब शुरू होता है जब मनुष्य भीतर से तैयार होता है। अगली सुबह धर्मदास ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठा। न उसके पास ज्यादा साधन थे, न कोई बड़ा आयोजन, पर उसने एक काम अवश्य किया। उसने मन में यह तय किया कि आज वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा, किसी से शिकायत नहीं करेगा और जो भी करेगा शांत मन से करेगा। यही पहला परिवर्तन था। भक्तों, स्नान करके उसने साफ वस्त्र पहने, घर के कोने में एक दीपक जलाया और हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, हे ईश्वर, आज मैं मांगने नहीं आया, बस जो सही है वही करने की शक्ति देना। फिर उसने घर में जो थोड़ा सा गुड़ बचा था उसी से सादा भोजन बनाया। कोई मिठाई नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस गुड़ की रोटी और सादा अन्न। खाते समय उसने ध्यान रखा कि मन में किसी के लिए कटुता ना आए। उसने हर कौर के साथ मन ही मन धन्यवाद दिया कि आज भी भोजन नसीब है। इसके बाद उसने काले तिल निकाले। उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी कमी में ये सब क्यों? धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, आज केवल पेट के लिए नहीं, भाग्य के लिए कर रहे हैं। उसने गुड़ के साथ थोड़ा सा काला तिल खाया और कुछ तिल अलग रख ली। महादेव ने पार्वती को बताया, देवी, यही वह क्षण था जब धर्मदास के भीतर की घबराहट पहली बार शांत हुई। तिल ने केवल शरीर को नहीं, मन को भी स्थिर किया। भक्तों, अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आई, दान। धर्मदास के पास देने को बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उसने तय किया कि बिना दान किए वह स्वयं भोजन नहीं करेगा। वह घर से निकला और रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो ठंड से कांप रहा था। धर्मदास ने उसे अपनी रोटी का हिस्सा, थोड़ा गुड़ और एक पुराना लेकिन साफ कपड़ा दे दिया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज तूने मुझे नहीं, भगवान को खिलाया है। यह सुनकर धर्मदास की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मन को संभाले रखा। महादेव ने कहा, देवी, उसी क्षण दान का बीज पड़ गया था। दान तुरंत फल नहीं देता, पर वह भाग्य की जमीन को उपजाऊ बना देता है। दान करने के बाद धर्मदास घर लौटा और शांति से स्वयं भोजन किया। न उसने अधिक खाया, न स्वाद की चिंता की, बस मन में एक संतोष था कि आज का दिन सही तरीके से बीता। भक्तों, परिवर्तन उसी दिन से चमत्कार की तरह नहीं आया, लेकिन एक चीज अवश्य बदली धर्मदास का मन। वह पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। अगले कुछ महीनों में उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। जहां पहले अचानक खर्च आ जाते थे, दुर्बंती, वहां अब परिस्थितियां संभलने लगी। काम में रुकावट कम हुई, लोगों का सहयोग बढ़ा और सबसे बड़ी बात, घर में झगड़े कम हो गए। धन का रास्ता तब खुलता है जब मन का राह हो गए, स्तर साफ होता है। पार्वती ने यह सुनकर पूछा, हे नाथ, क्या केवल एक बार करने से इतना परिवर्तन संभव है? शिव ने उत्तर दिया, देवी, एक बार सही तरीके से किया गया कर्म जीवन भर की दिशा बदल सकता है, यदि उसके बाद मनुष्य उसी भाव को पकड़े रखे। धर्मदास ने उस अमावस्या के बाद भी सादगी, कृतज्ञता और दान की आदत नहीं छोड़ी। यही कारण था कि उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर हो गया। भक्तों, इस कथा का सार यही है कि पौष अमावस्या पर खाई गई 3 चीजें केवल भोजन नहीं होती, वे संकल्प होती हैं। गुड़ मन की कड़वाहट को पिघलाता है, काला तिल जीवन को स्थिरता देता है
और दान धन को रोकने का रास्ता खोलता है। जब ये तीनों सही क्रम और सही भाव से किए जाते हैं तब लक्ष्मी को घर में टिकने का आधार मिल जाता है। भक्तों, माता पार्वती धर्मदास की कथा सुनकर गहरे विचार में डूब गईं। उन्होंने धीमे स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यदि इतना सरल उपाय इतना गहरा फल देता है तो फिर अधिकांश लोग इसे करके भी स्थायी लाभ क्यों नहीं पा पाते? पार्वती का यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही वह बिंदु था जहां अधिकतर मनुष्य चूक कर जाते हैं। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवी, क्योंकि वे अनजाने में कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो पौष अमावस्या के पुण्य को धीरे धीरे क्षीण कर देती हैं। शिव ने कहा, पौष अमावस्या का दिन केवल खाने पीने का नहीं बल्कि आत्म संयम की परीक्षा का दिन होता है। पहली और सबसे बड़ी भूल है क्रोध। जो व्यक्ति इस दिन गुस्सा करता है, झगड़ा करता है या कटु वचन बोलता है, वह उसी क्षण अपने द्वारा ग्रहण किए गए पुण्य को जला देता है। क्रोध अग्नि है देवी, और अग्नि में लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं। यह सुनकर पार्वती को स्मरण आया कि धर्मदास ने सबसे पहले मन में यही संकल्प लिया था कि वह किसी से झगड़ा नहीं करेगा, वही किसी से। महादेव ने आग। एक दूसरी भूल है झूठ और छल। पौष अमावस्या सत्य का दिन है। जो व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है या मन में कपट रखता है, उसके लिए किया गया उपाय निष्फल हो जाता है, क्योंकि अपवित्र मन में किया गया कोई भी कार्य फल नहीं देता। पार्वती ने सिर झुकाया, जैसे उन्हें मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी समझ में आ गई हो। तीसरी भूल बताते हुए शिव का स्वर और भी कठोर हो गया। उन्होंने कहा, तीसरी भूल है तामसिक भोजन। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और नशा, ये सभी चीजें धन के द्वार बंद कर देती हैं। पौष अमावस्या पर शरीर जितना हल्का और सात्विक रहता है, उतनी ही जल्दी जीवन में स्थिरता आती है। भक्तों, यही कारण है कि शास्त्रों में इस दिन उपवास या अत्यंत सादा भोजन बताया गया है। चौथी भूल है दान में कंजूसी या दिखावा। महादेव ने कहा, देवी, जो व्यक्ति इस दिन दान तो करता है लेकिन मन में अहंकार रखता है या केवल दिखावे के लिए देता है, उसका पुण्य उल्टा हो जाता है। दान वही है जो गुप्त हो, सच्चे हृदय से हो। धर्मदास का स्मरण करते हुए पार्वती को बूढ़ा व्यक्ति याद आया, जिसे दान देते समय कोई देखने वाला नहीं था। पांचवी और अंतिम भूल बताते हुए शिव ने कहा, सबसे खतरनाक भूल है कृतज्ञता का अभाव। जो व्यक्ति इस दिन भी शिकायत करता है कि मेरे पास यह नहीं, वह नहीं, उसके लिए लक्ष्मी के द्वार स्वतः बंद हो जाते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ही वह भूमि है जिसमें समृद्धि उगती है। भक्तों, इसके बाद शिव ने पार्वती को वे 7 नियम बताए, जिन्हें यदि कोई व्यक्ति पौष अमावस्या के बाद भी अपने जीवन में उतार ले तो धन की कमी दोबारा उसका पीछा नहीं करती। शिव बोले, देवी, ये 7 नियम केवल अमावस्या के नहीं, पूरे जीवन के स्तंभ हैं। पहला नियम, सूर्योदय से पहले उठना। शिव ने कहा, जो व्यक्ति सूरज से पहले जागता है उसका भाग्य भी जागता है। देर तक सोने वाला मनुष्य अवसरों को खो देता है। दूसरा नियम, प्रतिदिन दीपक जलाना, चाहे तुलसी के पास हो या पूजा स्थान पर। दीपक अंधकार को ही नहीं, दरिद्रता को भी जलाता है। तीसरा नियम, घर की सफाई और व्यवस्था। शिव बोले, जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी टिक नहीं पाती। साफ सुथरा घर साफ विचारों का संकेत होता है। चौथा नियम, दान की आदत। हर दिन नहीं तो समय समय पर किसी भूखे, गरीब या बुजुर्ग को कुछ न कुछ देना धन बांटने से घटता नहीं बल्कि मार्ग बनाता है। पांचवा नियम, घर में शांति। शिव ने कहा, जहां रोज झगड़ा, अपमान और चिल्लाहट होती है वहां लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती। छठा नियम, किसी का दिल न दुखाना। कठोर शब्द, अपमान और तिरस्कार, ये सब पुण्य को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। सातवां और अंतिम नियम, हर रात ईश्वर को धन्यवाद देना।
शिव बोले, जिस मन में कृतज्ञता होती है वहां धन और सुख अपने आप खींचे चले आते हैं। भक्तों, महादेव ने अंत में कहा, धर्मदास के जीवन में जो परिवर्तन आया वो किसी चमत्कार से नहीं बल्कि नियमों को अपनाने से आया। पौष अमावस्या ने उसे दिशा दी, लेकिन नियमों ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। भक्तों, माता पार्वती कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने करुण और गहरे स्वर में पूछा, हे महादेव, आपने उपाय, भूलें और नियम सब स्पष्ट कर दिए, पर कृपा करके ये भी बताइए कि यह उपाय किन लोगों के लिए तुरंत फल देता है और किन लोगों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि आज का मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है। यह प्रश्न केवल पार्वती का नहीं था, यह प्रश्न केवल ये उन सभी लोगों की आवाज थी जो श्रद्धा तो रखते हैं पर धैर्य खो बैठते हैं। महादेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, संसार में हर बीज एक जैसा नहीं होता। कुछ बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं और कुछ बीज समय लेकर वृक्ष बनते हैं, पर जो बीज सही भूमि में बोया गया हो वह कभी निष्फल नहीं जाता। शिव ने स्पष्ट किया कि यह उपाय तुरंत उन लोगों को फल देता है जिनका मन सरल है, जो दिखावे से दूर हैं, जो क्रोध और छल को पहले ही त्याग चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए पौष अमावस्या केवल एक दिन नहीं